बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने ये ख़बर भी सुन ली होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर और सेनेट के जो चेयरमैन और स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, इनकी तनख्वाहों के अंदर कई 100 गुना जो 2-2.5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख के करीब माहाना तनख्वाह कर दी गई है, इसका नोटिस ले लिया। ये नोटिस कैसा है? ये नोटिस उन ताकतों को आशीर्वाद देने के लिए है, उनको शाबाश देने के लिए है कि उन्होंने गरीब स्पीकर कौमी असम्बली और तंग हाल चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों के अंदर महंगाई के तनासब से उन्होंने इजाफा कर दिया है। अब इस बात का फैसला तो आप लोगों ने करना है कि ये नोटिस उसी तरह के हैं कि जिस तरह पंजाब के अंदर वज़ीर आला साहबा ने बाद अस्पतालों के अंदर जाकर अपनी कोताहियों और कमियों की सज़ा उन अस्पतालों के एमएस को दी, इंतज़ामिया को दी, और इस बात का ऐलान किया कि मैंने इनको सस्पेंड कर दिया है, बल्कि उन पर एहसान ये किया, उन्हें कहा कि शुक्र करें कि मैंने आपको हथकड़ियाँ नहीं लगवाई, जेल नहीं भिजवाया। ये इस किस्म के नोटिस हमने कई दफ़ा देखे हैं। एक तरफ जो आम मुलाजमीन, जो बेचारे जिन्हें हम शूदर मुलाजमीन कह दें, उनकी तनख्वाहें हैं कि 40-50 हज़ार की तनख्वाह से उनका बजट बनाकर दिखलाएं। क्या इतने पैसों के अंदर वो एक मकान किराए का लेकर अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं? और दूसरी तरफ इनकी तनख्वाहें हैं जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, और इनकी तनख्वाहें जो हैं आसमान को छू रही हैं, और मुल्क की ख़जाने को ये मुख्तदरा हल्का जो है वो जिस तरीके से कानूनी तरीके से लूट रहा है और आवाम के कपड़े उतार रहा है, और इनसे 2 वक्त का नवाला जो है वो छीन रहा है। वज़ीर आज़म साहब, आपने नोटिस लिया है, अच्छा किया है, खुशी हुई है कि आप ये काम करें कि इन तनख्वाहों को जो सरकारी मुलाजमीन की बड़ी से बड़ी तनख्वाह है, आप कम अज़ कम उनके बराबर ज़रूर करें। अगर ग्रेड 22 के ऑफिसर की तनख्वाह के बराबर कम अज़ कम इनकी तनख्वाहें कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। इसी तरह आपने अदलिया को ख़रीदा है, जजों को ख़रीदा है, 20-20, 25-25 लाख माहाना तनख्वाहें देकर उनको 2-2 हज़ार यूनिट बिजली के फ्री देकर, जो कि अवाम अगर 201 यूनिट यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो 8,000 रुपया बिजली का बिल उनका आ जाता है। और 201 यूनिट अगर एक घर के अंदर एक फ्रिज और एक पंखा है, तो कन्फर्म है कि 200 यूनिट से ऊपर उसका बिजली का बिल आएगा। जो आदमी 40-50 हज़ार तक तनख्वाह लेता है, बताएं अगर उससे उसको 8-10 हज़ार रुपया बिजली का बिल देना पड़े, तो वो अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगा, अपने बच्चों को कपड़ा कहाँ से ला कर देगा, अपने बच्चों को एक अच्छे इदारे में या आम इदारे में भी वो तालीम कैसे दिलवाएगा, और उनकी किताबें या ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा वो कहाँ से बर्दाश्त करे। जनाब, ये जुल्म है। एक मुल्क है, 2 दस्तूर हैं, और ये सुन लें कि जुल्म भी हो और अमन भी रहे, ये नहीं हो सकता। और ये आपका दोम्स और ये मुआशी दहशतगर्दी ज़्यादा देर नहीं चल सकती।
آخرکار عوام کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے اور اس کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مقتدرہ قوتیں اور حکمران طبقہ اس پہ غور کرے گا۔